बिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मियल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौराते वल इंजीले यामुरुहुम बिल मारूफे व यनहाहुम अनिल मुनकरे व युहिल्लु लहुमुत तय्यबाते व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइसा व यज़उ अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उन्ज़िल मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सलावत। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने सरनामे कलाम में सूरह आराफ की एक तवील आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं एक तवील अरसे के बाद आपकी खिदमत में आया। मेरा जी ये चाह रहा था कि आज से 7 साल 8 साल कबल जिस मरहले पर मैंने गुफ्तगू रोकी थी, आज वो गुफ्तगू उसी मरहले से आगाज हो जाए। तो ये आयत मेरे सुनने वालों तक अगर पहुंच गई तो मेरा आज का काम मुकम्मल हुआ। देखो, ये जो तवील आयत मैंने पढ़ी है, इस आयत में परवरदिगार आलम ने पहले अपने नबी का तारुफ कराया कि ये है कौन, फिर यह बतलाया कि हमने इस नबी को भेजा क्यों है, फिर यह बतलाया कि हम मुसलमानों को किन शर्तों पर जन्नत अता करेंगे। तो ज़रा आराम से इस आय मुबारका का तर्जुमा सुन लेना। अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मी। देखो, पैरवी करो इस रसूल की, इस नबी की, इस उम्मी की। अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौराते वल इंजील। ये रसूल वो है कि जिसका तज़किरा क़यामत तक पाने वाले तौरात और इंजील में पाते रहेंगे। यामुरुहुम बिल मारूफ। हमने इस नबी को इसलिए भेजा कि वह अच्छाइयों का हुक्म दे। व यनहाहुम अनिल मुनकर। लोगों को बुराइयों से रोके। व युहिल्लु लहुमुत तय्यबात। पाकीज़ा चीज़ों को इंसानों के लिए हलाल करार दे। व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। और खबीस चीज़ों को इंसानों के लिए हराम करार दे। व यज़उ अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम। और तुमने जो कानून बनाए हैं, हमारा नबी आने के बाद तुम्हारे कानूनों को तोड़ दे और अल्लाह के कानून को इस दुनिया में नाफिज करे। पहला जुज़, ये नबी है कौन। दूसरा जुज़, इस नबी को हमने भेजा क्यों। और अब तीसरा जुज़ कि हम तुम्हें किन शर्तों पर जन्नत देंगे। फल्लज़ीना आमनू बिही। मेरे मोहम्मद पे ईमान लाओ, मैं जन्नत दूंगा। मेरे मोहम्मद पर ईमान लाओ, मैं तुम्हें जन्नत दूंगा। तो ये सारा मजमा मोहम्मद पे ईमान रखता है। मालिक जन्नत दे दे, कहा नहीं। अब दूसरी शर्त सुनो, वह जरूर हो, मेरे मोहम्मद की इज्जत भी करना। पहली शर्त, भाई तवज्जो रखना, पहली शर्त मेरे मोहम्मद पर ईमान लाओ, जन्नत दूंगा। सबका ईमान है रसूल पर, मालिक दे दे जन्नत का नहीं। अब दूसरी शर्त सुनो, मेरे मोहम्मद की इज्जत भी करो। अब ये जो नौजवान बैठे हैं इनसे पूछ रहा हूं, भाई जिस पर ईमान होगा उसकी इज्जत दिल में होगी या नहीं होगी ना, खुद ब खुद होगी। भाई जिस पर भी ईमान रखोगे उसकी मोहब्बत तुम्हारे दिल में खुद होगी, ठीक है ना, उसकी इज्जत तुम खुद करोगे। तो ये अल्लाह ने अलग क्यों कहा कि ईमान भी लो और इज्जत भी करो। यानी अल्लाह देख रहा था कि कुछ ऐसे मुसलमान भी होंगे
जिनका कलेमा जबान पे होगा, दिल में मोहम्मद की इज्जत नहीं होगी। अच्छा, तो भाई तर्जुमा मुकम्मल हो जाए फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो ईमान लाओ, मालिक ईमान लाते हैं। नहीं, दूसरी शर्त सुनो, मेरे मोहम्मद की इज्जत भी करो, मालिक की इज्जत करते हैं। अब तो दे दे जन्नत। कहा नहीं, अब तीसरी शर्त सुनो, वनसरू हो, मेरे मोहम्मद की मदद करना, अगर पुकारे तो आ जाना, भाग न जाना। देखो, मैं तर्जुमा पेश कर रहा हूं अपने सुनने वालों की खिदमत में। आए मुबारका का तर्जुमा मुकम्मल हो जाए फिर मैं वापस जाऊंगा। भाई तवज्जो रखना। तो अब 3 शर्तें हो गई जन्नत में जाने की। मेरे मोहम्मद पे ईमान लाओ, जन्नत दूंगा। सिर्फ ईमान काफ़ी नहीं है, इज्जत करो, जन्नत दूंगा। सिर्फ इज्जत भी काफ़ी नहीं है, जब वो मदद के लिए पुकारे तो उसके पास आ जाओ, जन्नत दूंगा। अच्छा मालिक, ईमान भी ले आए, इज्जत भी की, उसके पुकारने पे चले भी गए, अब तो दे दे। कहा नहीं, अब आखिरी शर्त सुनो, वत्तबाउ नूर अल्लज़ी उनज़िला माहू, तन्हा मोहम्मद की पैरवी काफी नहीं है, उसकी भी पैरवी करो जो मोहम्मद के साथ दुनिया में आया है। समझ रहे हो ना? अब मैं इससे ज्यादा वादे नहीं करूंगा। उस नूर की भी पैरवी करो जो मोहम्मद के साथ साथ आया है। भाई कहते हैं कि इससे मुराद, इस नूर से मुराद कुरान है, तो याद रखना कि कुरान मोहम्मद पर आया है, मोहम्मद के साथ नहीं आया। भाई सुनते जाओ। जरा मेरे साथ चलते रहना, इसलिए कि बड़ा नाजुक मरहला फिक्र है। अब कहां ढूंढे कि मोहम्मद के साथ कौन आया? तो जो हमेशा से मोहम्मद के साथ हो वही तो आएगा ना मोहम्मद के साथ। अब मैं कहां तलाश करूं? तो अब जाओ देखो, हदीस की किताबों में है या नहीं कि मेरे नबी ने अपने साथियों के सामने एक दिन इरशाद फरमाया कि मेरे साथियों सुनो, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए वत्ती, मैं उस वक्त भी नबी था कि अभी तुम्हारा बाप आदम बना नहीं था। मैं उस वक्त भी नबी था कि अभी तुम्हारा बाप आदम बना नहीं था। रावी कहता है कि इधर रसूल का जुमला खत्म हुआ और अली बोले, या रसूल अल्लाह व कुन्तु वलिय्यन व आदम बैनल माए वत्ती। तो जन्नत दूंगा। भाई देखो, ये रिवायत तर्जुमे के साथ तुम तक पहुंच गई या नहीं पहुंच गई? कि नबी ने कहा कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था कि तुम्हारा बाप आदम अभी बना नहीं था। भाई आदम तुम्हारा भी बाप है, आदम मेरा भी बाप है। बाप का एहतराम अपनी जगह पर, लेकिन वो दुनिया के पहले इंसान और पहले नबी हैं, तो इस बात का भी तो एहतराम है ना। अब एक जुमला सुन लो और यहां से मैं आगे बढ़ जाऊं, फिर वापस जाऊं आए मुबारका की तरफ कि जब आदम जमीन पे आए, जमीन पर जिब्रील आए और कहा कि आदम, अल्लाह ने तुम्हें सलाम कहा है, और ये भाई सुनना, आदम तुम्हारा भी बाप है, मेरा भी बाप है, और ये कहा है कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारी खता को बख्श दे तो ये दुआ है, दोहराते जाओ, इधर दुआ खत्म होगी, इधर तुम बख्शे जाओगे। कहा जिब्रील बताओ वो दुआ क्या है? तो जिब्रील ने सुनाना शुरू किया, अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अलीयिन व फातिमता वल हसन वल हुसैन तुब अलैया इन्नका अंता तव्वाबुर रहीम। अपने घर की किताब से नहीं पढ़ रहा हूँ, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर दुर्र मंसूर में इस रिवायत को लिखा है कि परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद का, तुझे वास्ता अली का, तुझे वास्ता फातिमा ज़हरा का, तुझे वास्ता हसन का, तुझे वास्ता हुसैन का, मेरी तौबा को कबूल फरमा। भाई तवज्जो रहे, तवज्जो रहे। इधर आदम ने दुआ पढ़ी, उधर आदम की तौबा कबूल हुई। तो अब मुझे जुमला कहने दो कि जब तुम्हारा बाप आदम पंजतन के बगैर न बख्शा गया तो तुम कैसे बख्शे जाओगे?
भाई सुनते चलो, इसलिए कि मैं बहुत तेजी के साथ आगे जाऊंगा और ज्यादा इस मरहले पर तुम्हें रोकूंगा नहीं। तो अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल, अब जाहिर है कि ये जो मानूस सुनने वाले हैं, ये जुमला पहुंच गया, ये जो मानूस सुनने वाले हैं, ये जो आशना सुनने वाले हैं, इनके वसीले से मैं अपने नामानूस दोस्तों तक पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूं। ठीक है ना? अच्छा, तो अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबी उम्मी, ये रसूल है, ये नबी है, ये उम्मी है। अब तीन लफ्ज है ना, कुरान ने रसूल के लिए तीन लफ्ज इस्तेमाल किए, रसूल, नबी, उम्मी। बताओ ये तीन अलग अलग लोग हैं? नहीं, है एक ही, लफ्ज तीन है। रसूल जो अल्लाह का पैगाम तुम्हें दे, नबी जो अल्लाह से पैगाम ले। ठीक है ना? एक ही है। जब ले रहा है नबी है, जब दे रहा है रसूल है। और उम्मी के मानी जिसे न लिखना आए न पढ़ना आए। देखिए, आप महजूज हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं कि जितने तर्जुमे आज तक छपे हैं पाकिस्तान में, उन सब में यही लिखा है कि उम्मी जिसको न लिखना आता हो न पढ़ना आता हो। तो भाई उसे लिखना तो आता नहीं था, तो जब कलम मांग रहा था तो दे देते। भाई ये मैसेज पहुंच रहा है। भाई रुके रहना, इसलिए कि इस मरहले पर ज़ाहिर के लफ्ज़ उम्मी के मानी नहीं बयान करूंगा, जो बयान किए जाते हैं उस पर कमेंट करूंगा और फिर आगे बढ़ जाऊंगा। अच्छा भाई, अजीब बात है और अजीब मरहला फ़िक्र है कि उसे लिखना नहीं आता था, उसे पढ़ना नहीं आता था। याद है ना पहली वही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। हबीब पढ़, अपने रब के नाम से पढ़ जिसने जमे हुए खून से इंसान को खल्क़ किया। हबीब पढ़, तेरा रब बड़ा करीम है, उसने कलम से लिखना सिखलाया। तो पहली वही में पढ़ने का भी तज़किरा है, लिखने का भी तज़किरा है। मुसलमान का ख्याल है कि न पढ़ना जानता था न लिखना जानता था, तो उस पर मैं कहता हूं कि भाई लिखना तो जानता नहीं, जब कलम मांग रहा है तो दे दो। तो दिल में खतरा है कि अगर देंगे तो लिख देगा, दिल में खतरा है। भाई सुनना, दिल में खतरा है कि अगर कलम देंगे तो लिख देगा। तो जबान से क्या कह रहे हो कि लिखना नहीं आता। फिर सुनना, ये नौजवान नोट करें इस जुमले को, जबान से क्या कहा उसने कि लिखना नहीं आता। दिल में क्या खतरा है कि लिख देगा। जबान पर है कि लिखना नहीं आता, दिल में है कि लिख देगा। जब जबान और दिल में इख्तिलाफ हो जाए तो इसका नाम इस्लाम नहीं है, मुनाफिकत है। भाई सुनते चलो। अब कैसा मिला? भाई अब तो मैं आया हूं मकामे खत्म नबूवत तक और मकाम रिसालत तक। तो अब आपको एक जुमला तो हदिया कर जाऊं ना, कटी कान कमान मां मुखे मार न तू। मुंह में आई तू, बता तुम जो ही लगे तो के भाई है यार। अच्छा भाई, तो अब रुके रहना, मकाम ख़त्म नबूवत पे अब आया हूँ और ज़रा सा मैं अपने नबी का मकाम तुम्हें बताऊँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैं ये जुमला तो कह चुका ना कि मानूस दोस्तों के वसीले से नामानूस दोस्तों तक पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूँ। तो रसूल जो पैगाम दे, नबी जो पैगाम ले। सारे इंसान नबी नहीं है, सारे इंसानों में से चुने हैं 1,24,000 नबी पैगाम लेने वाले, और उन 1,24,000 नबियों में से चुने हैं 313 रसूल पैगाम देने वाले।
और 313 रसूलों में से अल्लाह ने चुने हैं 5 उलुल आज़म, और 5 उलुल आज़मों में से अल्लाह ने चुना है एक खातमुन नबीयीन जिस पे नबूवतें खत्म हो जाएं। देखो अब इस मरहले पर मेरे साथ चलना तो सारे इंसान, सुनना आज तुमसे फैसला करवाऊंगा, सारे इंसान नबी नहीं है। सारे इंसानों में से कितने नबी? 1,24,000। अच्छा, सारे ये नबी रसूल नहीं है। इन नबियों में से कितने रसूल? 313। सारे रसूल उलुल आज़म नहीं है। 313 रसूलों में से कितने उलुल आज़म? 5। और सारे उलुल आज़म खातमुन नबीयीन नहीं है। इनमें से कितने खातमुन नबीयीन? 1। भाई तवज्जुहात मबदूल, देखा तुमने अल्लाह ने किस तरीके से प्रोसेस किया है, किस तरीके से इंतखाब किया है। इंसानों में से 1,24,000 नबी उठाए, नबियों में से 313 रसूल उठाए, 313 रसूलों में से 5 उलुल आज़म उठाए, 5 उलुल आज़मों में से एक खातम, तवज्जो रे, एक खातम उठाया। तो इंसान ये नहीं कह सकते कि हम नबी जैसे, रुके रहना, इंसान ये नहीं कह सकते कि हम नबी जैसे, नबी ये नहीं कह सकते कि हम रसूल जैसे, रसूल ये नहीं कह सकते कि हम उलुल आज़म जैसे, उलुल आज़म ये नहीं कह सकते कि हम खातमुन नबीयीन जैसे। तो जब उलुल आज़म पैगंबर खातमुन नबीयीन जैसे न बन सके तो अरब का मुल्ला खातमुन नबीयीन जैसा कैसे बन जाएगा? मैं ज्यादा नहीं रोकूंगा, लेकिन जहां मैं तुम्हें लेके आ गया हूं उस मरहले पर रुक जाना। उलुल आज़म पैगंबरों की मजाल नहीं है कि मेरे नबी का मुकाबला कर सकें। अब उलुल आज़म पैगंबर तो है ही 5, उन 5 में एक मेरा नबी है, बचे 4। तो 4 का मुआवजा नहीं करूंगा मैं पैगंबर से कुरान की रोशनी में। फकत इब्राहिम को जरा देखते जाओ, इब्राहिम को देख लो और मेरे नबी को देखो, नतीजा खुद निकालो। सूरह बकर, दूसरा सूरा कुरान का, उसका आखिरी पैराग्राफ, रब्बे अरेनी कैफ तुह्यिल मौता, मालिक मुझे दिखला दे कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। किसकी दुआ है? इब्राहिम की। देखो कुरान में अल्फाज तो हैं, लहजा नहीं है ना? अल्फाज हैं, लहजा नहीं है। तो जरा लहजे पे निगाह रखना। रब्बे अरेनी कैफ तुह्यिल मौता, मालिक मुझे दिखला दे कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। काला अवलम तोमिन, अल्लाह को जलाल आ गया, कहा इब्राहिम तुम्हें ईमान नहीं है कि मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं? काला बला, इब्राहिम घबरा गए, कहा मालिक ईमान तो है, वलाकिन यतमईन कल्बी, कल्ब में इत्मीनान नहीं है। सुन रहे हो ना, कहानी नहीं है, कुरान है। मालिक ईमान तो है, इत्मीनान नहीं है। काला फखुज अरबाता मिन अत्तैर, अल्लाह ने कहा इब्राहिम 4 परिंदे लो, उन्हें मानूस करो, जब वो मानूस हो जाएं तो उन्हें काटो, और काटने के बाद उनके गोश्त को आपस में मिला दो, मखलूत कर दो। फसुरहुन्ना इलैक सुम्मा जअल अला कुल्ले जबलिन मिनहुन्ना जुज़ा, और जाओ तुम्हारी बस्ती के चारों तरफ जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों की सारी चोटियों के ऊपर थोड़ा थोड़ा मिला हुआ गोश्त रख के नीचे आओ। सुम्मा उदउहुन्ना, फिर उन मुर्दा जानवरों को पुकारो, यातीना का सैया, वो जिंदा होकर तुम्हारे पास आ जाएंगे। सुन लिया तुमने, इब्राहिम नबी हैं, 4 परिंदे लिए, उन्हें मानूस किया, जब वो मानूस हो गए उन्हें काटा, काटने के बाद जानवरों के गोश्त को मिलाया, मिलाने के बाद 7 पहाड़ियाँ थी इब्राहिम के बस्ती के चारों तरफ, थोड़ा थोड़ा गोश्त उन्होंने पहाड़ियों के ऊपर रखा और पहाड़ियों से नीचे उतर आए। और नीचे उतरने के बाद उन्होंने आवाज़ दी, हलुम्म इलैया, अय जानवरों मेरे पास आ जाओ। अब मैं जुमला हदिया कर रहा हूँ तुम्हें, अय जानवरों, मुर्दा है ना, मुर्दा जानवरों का गोश्त रखा है, अय जानवरों मेरे पास आ जाओ। वो मुर्दा जानवर थे जो नबी के पुकारने पर पहाड़ से जिंदा होकर नीचे उतर आए। मैसेज पहुंच रहा है। वो मुर्दा जानवर थे जो नबी के पुकारने पर जिंदा होकर पहाड़ से नीचे उतर आए। तो अगर नबी जिंदा इंसानों को पुकारेगा तो वो यकीनन वापस आ जाएंगे। सुनते जाओ।
भाई सुनते जाओ, इसलिए कि ये वो मरहला फ़िक्र है जिस मरहला फ़िक्र पर रोकूंगा तुम्हें, और आज मकाम मोहम्मद से रोशनास कराऊंगा ताकि कभी कोई कलेमा को मिल जाए ना तो उस तक ये पैगाम पहुंचा दो। तो भाई तवज्जो रहे, काला अवलम तोमिन काला भला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, मालिक ईमान है इत्मीनान नहीं है। किसने कहा? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ईमान है इत्मीनान नहीं है। सुनोगे? अब तुम्हारे नबी के लिए कुरान की आयत क्या है? या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजाई इला रब्बिके राज़ियतन मर्ज़िया, ऐ इत्मीनान रखने वाले मोहम्मद। इब्राहिम के पास इत्मीनान नहीं है और अल्लाह कह रहा है मोहम्मद के लिए कि ऐ इत्मीनान रखने वाले मोहम्मद, इरजाई इला रब्बिके, अपने रब के पास वापस आ जा। मेरे मोहम्मद, इत्मीनान रखने वाले मोहम्मद, मेरे पास वापस आ जा। मेरे पास आ जाना है, वापस आ जा। तुम इस जगह पर आए हो, घर वापस जाओगे। मैं दादो तेवन्यू आया हूं, कराची वापस जाऊंगा। तो वापस का लफ्ज बोलते हैं वतन के लिए। हबीब आ जाना है, हबीब वापस आ जा। इतना तय हो गया कि मोहम्मद मदीने का रहने वाला नहीं है, मोहम्मद का वतन अर्श इलाही है। भाई सुनना, भाई ये मैसेज पहुंच गया? इतनी आसानी से मैसेज नहीं पहुंचा करता। मोहम्मद मदीने का रहने वाला नहीं है, वापस आ जा। मोहम्मद का वतन कहां है? अर्श इलाही। तो अब ये बहस न करना कि वो खाकी था या नूरी। अरे वो रहने वाला अर्श का है। अगर वहां खाक होगी तो खाकी होगा, अगर वहां नूर होगा तो नूरी होगा। मैंने जहमत दी भाई, मकाम मोहम्मद समझ लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। भाई पहला मरहला तो मकाम मोहम्मद का है ना, बहुत ज्यादा जहमत भी नहीं है। तो इब्राहिम और मोहम्मद तुमने देख लिया, अब जरा सा एक मुआजना और देखते जाओ, फिर मैं इसके बाद तुम्हारे काम की बात कहूंगा। इब्राहिम सूरह बकर, मोहम्मद रसूलुल्लाह सूरह वल फजर, और अब फिर मुकाबला मूसा और मोहम्मद। मूसा सूरह ताहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सूरह बनी इसराइल। इज़हब, आराम से सुनना भाई, कुरान की आयतें 20वें पारे की, 20वें सूरह की, सूरह ताहा की, ये लेते हुए जाओ और इनका तर्जुमा जाके तर्जमे वाले कुरान में देखना, तुम्हारे काम की बात है। इज़हब एला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, मूसा जाओ फ़िरऔन के दरबार में, उसने बड़ी सरकशी इख्तियार की है। अच्छा ये बताओ मैसेज पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है? मेरा बात यह कि कल शब में जब मैं लड़काने में आया तो मेरे दोस्त कह रहे थे कि आपकी मजलिस इतनी मुश्किल होती है कि बहुत कान लगा के सुनना पड़ता है। तो मैंने कहा कि भाई आज इतनी मुश्किल नहीं होगी, मैं बहुत आसान करूंगा और तुम्हें कुरान मजीद की आयतों से रूशनास करके इजाज़त ले लूंगा। बहुत आसान करूंगा, लेकिन मेरे साथ चलते रहना। इज़हब एला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, बहुत पढ़े लिखे हो ना, सुनना भाई सुनना। जाओ मूसा फ़िरऔन के दरबार में जाओ, फ़िरऔन ने बड़ी सरकशी इख्तियार की है। काला, मूसा ने कहा, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कहा परवरदिगार मेरे सीने को खोल दे, मेरे काम को आसान बना दे, मेरी ज़बान की गुत्थियों को खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। वजअल ली वज़ीरन मिन अहली, और मालिक मुझे एक वज़ीर दे दे मेरे ख़ानदान से। अहली जो वज़ीर बनने का अहल भी है। हारून नाम उसका हारून है, अखी वो मेरा भाई है। मालिक तू उसे मेरा वज़ीर बना दे। ये पढ़ा लिखा मजमा, इसके सामने मैं कुरान मजीद की आयत हदिया कर रहा हूँ। वजअल बना दे ली मेरे लिए वज़ीरन, एक वज़ीर, मिन अहली जो मेरे ख़ानदान से है, और अहल भी है वज़ारत का, नाम हारून, रिश्ता अखी वो मेरा भाई है। अब मुझे इजाजत दो कि मैं सवाल करूं कि मूसा नाम बतला रहे हो कि हारून है, रिश्ता बतला रहे हो कि मेरा भाई है, कह रहे हो कि मेरा अहल है, और अल्लाह से कहते हो कि वजीर बना दे, तो तुम खुद क्यों नहीं बना लेते? मूसा खुद बना लो। कह रहे हो उसका नाम हारून है, वो मेरा भाई है, वो मेरे खानदान से है, वो वजारत का अहल भी है,
मालिक तू वजीर बना दे, तो मूसा खुद बना लो, ये अल्लाह से क्यों कह रहे हो? कहा भाई मैं सिफारिश तो कर सकता हूं, अपना वजीर, तो जो काम का हक आपको किसने दे? पहुंच रही है बात पहुंच रही है ना मेरे सुनने वालों तक? भाई तवज्जो रखना, ये दुआ जहन में रहे मूसा की, वजअल ली वजीरन मिन अहली हारून आखी। ये 6 लफ्ज मैंने अलग अलग इसलिए बयान किए कि ये 6 अलग लफ्ज तुम्हारे जहन में महफूज हो जाए। वजअल बना दे, ली मेरे लिए, वजीरन एक वजीर, मिन अहली मेरे खानदान से, हारूना उसका नाम हारून है, अखी वो मेरा भाई है। सारे लफ्ज पहुंच गए। ये है मूसा की दुआ। और अब मेरे रसूल की दुआ, सूरह बनी इसराइल 17वां सूरा कुरान मजीद का। और अब जो जुमला हदिया करूंगा ना, उस जुमले को लेके जाना और नामानूस सुनने वालों को यह जुमला हदिया कर देना। कौल, हजारों मरतबा तुमने आया सुनी है, जरा मुझसे भी सुनते जाओ। कौल रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्किन व अखरिजनी मुखरजा सिद्किन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। वजअल बना दे, तवज्जो, वजअल बना दे, ली मेरे लिए, मिन लदुनका अपने पास से, सुल्तानन ताकतवर, नसीरा मदद करने वाला। अल्लाह, भाई तवज्जो रे, मालिक एक मदद करने वाला दे दे। मैं फिर कह रहा हूं, मोहम्मद ने दुआ क्या मांगी? मालिक मददगार दे दे। तो मोहम्मद ने अल्लाह से मदद नहीं मांगी, मददगार मांगा है, ताकि गैरुल्लाह से मदद मांगना सुन्नत मोहम्मद बन जाए। अजीब मरहला है। अजीब मरहला फिक्र है ना? नहीं भाई, मैं तो रोकूंगा, अपने सारे सुनने वालों को इस मरहले पर रोकूंगा। मेरे नबी ने मदद नहीं मांगी कि या अल्लाह मदद दे दे, या अल्लाह मदद नहीं कहा। नसीर मददगार, मालिक मददगार दे दे, अपने पास से मददगार दे दे। मूसा ने कहा था मुझे मददगार दे दे मेरे खानदान से। मोहम्मद ने कहा मालिक मुझे मददगार चाहिए लेकिन तेरे पास से। तो मूसा का सिपाही आएगा मूसा के खानदान से, मोहम्मद का सिपाही आएगा उसके पास से। भाई अजीब मरहले फिक्र है। अब दोनों जुमलों को मिला लो, वजअल बना दे, ली मेरे लिए, वजीरन एक वजीर, मिन अहली मेरे खानदान से। मूसा ने कहा मेरे खानदान से दे दे, और मोहम्मद ने कहा वजअल बना दे, ली मेरे लिए, मिन लदुन का अपने पास से। तो इतना तय हो गया कि मूसा का सिपाही खानदान से आएगा, मोहम्मद का सिपाही अल्लाह के पास से आएगा। अब समझ में आया कि अली को अपने घर में क्यों पैदा करवाया। भाई सुनते जाओ, तुम्हें बहुत लुत्फ आ गया ना कि उसने सिपाही अपने घर में पैदा करवाया। यानी सिपाही मोहम्मद रसूलुल्लाह को मक्के से नहीं मिला। सुनना सुनना सुनना, सिपाही मक्के से नहीं मिला मोहम्मद रसूलुल्लाह को, सिपाही मदीने से नहीं मिला, सिपाही आया है उसके पास से। भाई यही तो सबब है। सिपाही कहां से आया? मोहम्मद का सिपाही कहां से आया? अल्लाह के पास से। भाई मैं क्या करूं कि जंग उहद में जब घमसान का रण पड़ा और मुसलमान फौजें रसूल को छोड़ के भाग गई, तो एक सहाबी हजरत अबू दुजाना रजी अल्लाह ताला अन्हु वो लड़ रहे थे, पैगंबर का दिफा कर रहे थे मुशरिकीन से। एक मरतबा उनकी तलवार टूट गई, तलवार टूटी और घबराए हुए रसूल के पास आए, या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई, या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई। आधी तलवार टूटी हुई दिखलाई। रसूल ने नाके पे तशरीफ फरमाए, नीचे मुड़ के देखा खजूर की एक टहनी पड़ी है, झुक के उसे उठाया, कहा लो ये तलवार। भाई ये तारीख का वाकया है।
लेकिन खुदा की कसम ये मैसेज अगर पहुंच गया ना तो मेरी आज की मेहनत स्वागत हो गई। रसूल ऊंटनी पे बैठे हुए हैं, साहबी आया, या रसूलल्लाह मेरी तलवार टूट गई। उन्होंने नीचे देखा, खजूर की सूखी हुई टहनी पड़ी हुई थी। रसूल ने खुद उठाई अपने हाथों से, कहा तलवार लो। अबू दजाना के हाथ में वो टहनी गई, तलवार बनी। अबू दजाना तलवार लेकर फौज में डूब गए, चले गए। अभी वो गए ही थे कि इतने में अली आ गए, या रसूलल्लाह मेरी तलवार टूट गई, या रसूलल्लाह मेरी तलवार टूट गई। रसूल खामोश है। अली ने फिर कहा, या रसूलल्लाह मेरी तलवार टूट गई। रसूल खामोश है। अली ने तीसरी मर्तबा कहा, या रसूलल्लाह मेरी तलवार टूट गई। रसूल खामोश है। अब मेरे दिल में तो यही आता है कि या रसूलल्लाह ज़रा झुकिए, कोई टहनी उठाइए, दे दीजिए, अली को भी दे दीजिए। इसलिए कि भाई टहनी जो है वो जाके तलवार बन जाती है। आपके हाथ की दी हुई टहनी वो सिपाही के हाथ में जाके तलवार बन जाती है, तो बन जाएगी। रसूल खामोश है। या रसूलल्लाह मेरी तलवार टूट गई, या रसूलल्लाह मेरी तलवार टूट गई। अली कह रहे हैं, या रसूलल्लाह मेरी तलवार टूट गई। रसूल खामोश है। इतने में वो आया, तलवार लेके वो आया, वो, और कहता हुआ आया, ला फतह इल्ला अली, ला फतह इल्ला अली, ला साहिब इल्ला जुल्फ़िकार। या रसूलल्लाह, अल्लाह ने ये तलवार भेजी है, ये तलवार अपने भाई अली को दे दे। तो या रसूलल्लाह आपने टहनी क्यों नहीं दी? कहा मैं नहीं दूंगा, सिपाही उधर से आया है तो अब उसका असला भी उधर से आएगा। समझ रहे हो? अजीब बस भाई देखो, बहुत ज़्यादा ज़हमत समात नहीं है, लेकिन ये मैं सिलसिले गुफ्तगू को आयात कुरानी की छाँव में हवाले के साथ इसलिए आगे बढ़ा रहा हूँ कि कल तुमने कहा था किताब काफ़ी है, ठीक है ना, तो दलीलें किताब से लेके जाओ। तो अब तुमने दो पैगंबरों का मुआजना देखा, इब्राहिम और मोहम्मद, मूसा और मोहम्मद। एक आयत तुम्हें और हदिया करूँगा और फिर वहीं ले जाऊँगा कि सिपाही अल्लाह के पास से आएगा, ठीक है ना भाई, बहुत तवज्जो रखना, इसलिए कि ये वो नाजुक मरहला फ़िक्र है जिस नाजुक मरहला फ़िक्र पर तुम्हें रोकना चाह रहा हूँ। मियाँ एक बात सुनो, मेरा जी चाहता है कि तुमसे ज़रा ऑफ द रिकॉर्ड बातें भी थोड़ी सी हो जाए। मेरे मुंह से अभी ये जुमला निकलने वाला था कि खुदा झूठ न बुलवाए। लोग कहते हैं ना खुदा झूठ न बुलवाए, हैं? तो क्या आपका ख्याल है कि खुदा झूठ बुलवा सकता है? नहीं ना? तो ये मुहावरा भी झूठी रवायतें गढ़ने वालों ने बनाया है तो यही मियाँ, है तो यही। अच्छा, और मुहावरा तुम्हारे यहाँ क्या है भाई? सुनो, खुदा की कसम सुनो, ये बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड बातें कर रहा हूँ और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ की बातें कर रहा हूँ। खुदा झूठ न बुलवाए, ये झूठे रावियों ने गढ़ा है इस जुमले को, वरना अल्लाह तो झूठ बुलवा नहीं सकता। कहने लगे, दूसरा मुहावरा बताऊं, कहने लगे जोड़े आसमानों में बनते हैं। मियाँ आप मेरा फुटनोट सुनोगे इस जुमले पर? फुटनोट सुनो और क़यामत तक इस जुमले को मेरे याद रखना कि जोड़े अगर आसमानों में बनते तो ज़मीनों पर तिलाक़ें न होती। जोड़े अगर आसमानों में बनते तो ज़मीन पर तिलाक़ न होती। बस एक जोड़ा आसमान में बना था और वो था अली और फातिमा का जोड़ा। सुनना सुनना, ये ऑफ द रिकॉर्ड भाई, मेरा 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 जुमला याद रखोगे ना, जोड़े आसमानों में नहीं बनते वरना जमीन पे तलाक़ें ना होती। कुल एक जोड़ा था जो आसमान में बना और वो जोड़ा है अली और फातिमा का जोड़ा। जिब्रील आए कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको सलाम कहा है, आपकी बेटी का अक़द आपके भाई अली के साथ पढ़ दिया। भाई किसने पढ़ दिया? अल्लाह ने। भाई कमाल हो गया, अली का निकाह अल्लाह ने पढ़ा। भाई जिब्रील से पढ़वा दे, ईसा जिंदा है उनसे पढ़वा दे। कहा नहीं मैं खुद पढ़ूंगा। तो मालिक ये अली का निकाह तू क्यों पढ़ रहा है? कहा बात ये कि इसके बाप ने मेरे हबीब का निकाह पढ़ाया था, अब मैं इसका निकाह पढ़ाऊंगा।
मैंने जहमत दी, मैंने जहमत दी। अब इससे ज्यादा मैं अपने सुनने वालों को जहमत नहीं देना चाह रहा हूं, लेकिन मैं ये बतलाना चाह रहा हूं कि मुसलमान मुआशरे में कैसे कैसे जुमले फेंके गए हैं अकीदे बिगाड़ने के लिए। खुदा झूठ न बुलवाए, जोड़े आसमानों में बनते हैं। हशर देख लिया ना तुमने जोड़ों का, और कहने लगे कि जो करवाता है अल्लाह करवाता है। ये तो कमाल हो गया भाई, कुछ भी हो जाए भाई, ये तो मशीयत अल्लाह थी, सुना या नहीं, कि जो करवाता है वो अल्लाह करवाता है। अच्छा, ये भी कहने लगे कि मियाँ पत्ता भी नहीं हिलता अल्लाह के मर्जी के बगैर, तो पत्ता तो हिल भी नहीं सकता, इसलिए कि न उसमें जिंदगी है, न हरकत है, न हयात है, न इरादा है, न अक्ल है। लेकिन आप तो अल्लाह की मर्जी के बगैर हिल सकते हैं ना। आप तो हिल सकते हैं ना। तो मियाँ मैं बहुत दिनों के बाद आया हूं और बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत बेदार हो, तो जरा आराम से सुन लेना। क्या कहा? जो करवाता है अल्लाह करवाता है। देखो, मैं खुदा मालूम पंजाब के किसी शहर में कह रहा था कि पूरे, मौलाना ये जुमला आपके लिए हदिया है, कि पूरे 1500 साल का जो इस्लाम का पीरियड है ना, इस पीरियड में मुल्लाओं की 2 किस्में रही। एक वो मुल्ला जो दरबार में पहुंच गए, दूसरे वो मुल्ला जो दरबार के लिए तड़पते रहे। मुल्ला की कोई तीसरी किस्म नहीं है। मैं उलमा की बात नहीं कर रहा हूं, मुल्ला मुल्ला दीन मुल्ला, जिसके लिए डॉक्टर इकबाल ने कहा दीन मुल्ला फी सबीलिल्लाह फसाद। तो इस मुल्ला की 2 ही किस्में हैं। हाँ, ये डॉक्टर इकबाल का मिसरा है, दीन मुल्ला फी सबीलिल्लाह फसाद। ये अल्लाह की राह में फसाद करता है, अल्लाह का नाम ले लेके फसाद करता है। वो दिन और आज का दिन मुख्तलिफ सूबों में देखो, मुल्ला का फसाद तुम्हें नजर आ जाएगा। कुछ नहीं तो शलवार और पतूर पे झगड़ा हो रहा है। मुल्ला तो मुल्ला है, मुल्ला तो मुल्ला है। अच्छा ठीक है ना। तो अब मैं मुल्ला का तुम्हें रोल दिखलाना चाह रहा हूं, जो दरबार में पहुंच गया। 2 किस्में ना मुल्ला की, एक वो जो दरबार में पहुंच गया, दूसरा जो दरबार में पहुंचना चाहता है पहुंचा नहीं है। तीसरी को किस्म नहीं है मुल्ला की। वो जो दरबार में पहुंच गया ना, तो बादशाह के पास बैठा है। आराम से सुनना, जो करवाता है अल्लाह करवाता है। बादशाह के दरबार में बैठा है, बादशाह ने किसी को कत्ल करवा दिया। आवाम में रद्द अमल पैदा हुआ कि यह कैसा जालिम बादशाह है। अब मुल्ला बोला कि मियाँ इसकी क्या तकसीर है, जो करवाता है अल्लाह करवाता है। अब समझे? देखो देखो, मैंने मौलाना, ये कमाल ये है कि फ़लसफ़े जब्र इख्तियार के मुश्किल तरीन मजमून को मैं 2 जुमलों में आसान तरीन लफ्ज़ों में अदा कर रहा हूँ। देखो, ये बहुत मुश्किल मसला है फ़लसफ़े तारीख़ इस्लाम के अंदर। फ़लसफ़े जब्र इख्तियार, उसे इंतहाई आसान कर रहा हूँ। अच्छा, तो उसे कत्ल करवाया, मुल्ला बोला कि भाई इसकी तो खता नहीं है, जो करवाता है अल्लाह करवाता है। अच्छा, उसने किसी की ज़मीनें छीन ली, बादशाह है, ठीक है। लोगों में हैजान पैदा हुआ, उनका भाई इसने ज़मीनें थोड़ी छीनी, जो करवाता है वो अल्लाह करवाता है। देखो जवाब क्या, अब मैं तुम्हें और करीब कर दूं, सुनना। हमने कहा कि अली जैसा लायक आदमी, उसे खिलाफत नहीं मिली। कहने लगे भाई हम क्या करें, जो करवाता है अल्लाह करवाता है। क्या कमाल का जवाब है। तुम भी चुप हो गए, मुल्ला भी मुतमईन हो गया। अच्छा, हमने कहा हुसैन शहीद हो गए, कत्ल कर दिया हुसैन को। कहने भाई हम क्या करें, जो करवाता है अल्लाह करवाता है। देखो जवाब बना बनाया तैयार है। हमने कहा भाई दुनिया असली कर ली, कहा भाई हम क्या करें, जो करवाता है अल्लाह करवाता है। तो उसूल है कि जो करवाता है अल्लाह करवाता है, तो अपने जुमले से भागना नहीं। हम अगर दुश्मना ने आले मोहम्मद पर लानत भेजे, तो जो करवाता है अल्लाह करवाता है। समझ रहे हो? ठीक। बस
मैंने बड़ी जहमत दे दी, लेकिन यह कि मौजू को तो मुकम्मल होना है ना। तो अब आदम अलैहिस्सलाम से मैंने गुफ्तगू शुरू की। इब्राहिम मेरे नबी के मुकाबले पर खड़े नहीं हो सकते, मूसा अलैहिस्सलाम मेरे नबी के मुकाबले पर खड़े नहीं हो सकते। एक आयत मैंने याद है मुझे कि 8 साल पहले तुम्हें हदिया की थी, फिर आज हदिया कर रहा हूं और जरा सा भी इस्तिदलाल को बढ़ा रहा हूं। ईसा और मोहम्मद, मुझे याद है कि मैंने यह आयत मुबारका तुम्हें हदिया की थी, लेकिन अब जरा सा सुनना। मुझे फिर जाना है अली तक, और बड़े अजीब रास्ते से मैं जा रहा हूं, अजीब रास्ते से। सुनो, सूरह मायदा कुरान मजीद का 5वां सूरा और आयत का निशान 110। 5वां सूरा 110वीं आयत। हवाला क्यों दिया? तर्जमा जाके देखना अपने घर में। अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम से मुखातब है। ईसा अलैहिस्सलाम को पहचानते हो? साहिब शरीयत हैं, साहिब इंजील हैं, उलुल अज़्म नबी हैं। बनी इसराइल में इनके बाद कोई नबी नहीं आया, चौथे आसमान पे हैं, आज तक जिंदा हैं। क्या बड़ी शख्सियत है ईसा अलैहिस्सलाम की। बस इनके बाद मेरा नबी है, आखिरी नबी, ठीक है ना। जरा देखना अल्लाह ने ईसा से कैसे बातें की। हवाला दे चुका, 5वां सूरा 110वीं आयत। वइस्तखलुकु मिनत्तीन कहयति तैरे बेइज़्नी फतनफखु फीहा फतकून तैरन बेइज़्नी व इस्तुब्रिउल अकमहा वल अबरसा बेइज़्नी व तुखरिजुल मौता बेइज़्नी। ये जो बार बार बेइज़्नी रिपीट हुआ है ना, इस बेइज़्नी को डी कोड में करना चाह रहा हूं। इज़्न के मानी जानते हो? इजाजत। देखो पढ़ा लिखा मजमा है। अब पढ़े लिखे मजमे में फिर बोलने का अंदाज बदल जाता है। देखो बुजुर्ग तो सब जानते हैं इज़्न के मानी इजाजत, ये बच्चे भी आज से याद रखें। इज़्न के मानी इजाजत, इज़्न। वइस्तखलुकु मिनत्तीन कहयति तैरे बेइज़्नी। ईसा उस वक्त को याद करो जब तुम गीली मिट्टी उठाकर गीली मिट्टी से परिंदा बनाते थे, बेइज़्नी, मेरी इजाजत से बना लिया, अल्लाह की इजाजत से बना लिया। फतनफखु फीहा फतकून तैरन बेइज़्नी। ईसा तुम मेरी इजाजत से बनाने के बाद उसमें फूंक मारते थे, फिर वो परिंदा उड़ जाता था मेरे इज़्न और मेरी इजाजत से। देखो, इजाजत ली, मिट्टी उठाई, इजाजत ली, परिंदा बनाया, इजाजत ली, फूंक मारी, परिंदा उड़ा अल्लाह की इजाजत से। हर कदम पे इजाजत है, हर कदम पे इजाजत है। व इस तुब्रिउल अकमहा वल अबरसा बेइज़्नी। ईसा ठीक है, तुमने मरीज को अच्छा किया, लेकिन पहले मुझसे तुमने इज़्न लिया, मेरे इज़्न और मेरी इजाजत से। ईसा ठीक है, तुमने बहुत सी किस्मों के अमराज को, जो जल्दी बीमारियों के थे, उन्हें तुमने अच्छा किया, लेकिन मेरी इजाज़त और मेरे इज़्न से। और अब आखिरी टुकड़ा, व तुखरिजुल मौता बेइज़्नी। और ईसा उस वक्त को याद करो जब तुम मुर्दों को जिंदा करते थे। यानी ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे बेइज़्नी। पहले मुझसे इजाज़त लेते थे, फिर जिंदा करते थे। ईसा अलैहिस्सलाम, भाई रुके रहना, ये बेइज़्नी इज़्न समझ में आ गया ना। अब मैं मकामे मोहम्मद की आयत पढ़ूंगा। ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पे हैं, जिंदा हैं, साहिब शरीयत हैं, साहिब इंजील हैं, उलुल अज़्म रसूल हैं। अल्लाह की निगाह में हैसियत क्या है? इज़्न मांगे मिट्टी उठाएं, इज़्न मांगे परिंदा बनाएं, इज़्न मांगे फूंक मारें, परिंदा उड़े इज़्न इलाही से। कोढ़ी को अच्छा करें पहले इज़्न मांगे, मबरूज को अच्छा करें पहले इज़्न मांगे, मुर्दे को जिंदा करें पहले इज़्न मांगे। कोई काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। और अब मेरा नबी, 33वां सूरा कुरान का, सूरह अहज़ाब, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाह बेइज़्निही। हबीब, तुझे रसूल बनाया, तुझे नबी बनाया, तुझे गवाही देने वाला बनाया, तुझे खुशखबरी सुनाने वाला बनाया, तुझे डराने वाला बनाया। व दाइयन इलल्लाह बेइज़्निही। और अपना पूरा इज़्न देकर तुझे दुनिया में भेज दिया। अब बार बार इज़्न मांगने की जरूरत नहीं है। सूरज पलटा ले तेरी मर्जी, चांद को तोड़ दे तेरी मर्जी, सितारे को उतार ले तेरी मर्जी, संग्रेजों से तस्बीह पढ़वा ले तेरी मर्जी, दरख्त से सलाम करवा ले तेरी मर्जी, किसी को घर से बाहर कर दे तेरी मर्जी, किसी को मौला बना दे तेरी मर्जी। बस 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 देखो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अब मकामे मोहम्मद पर अब नहीं रुकूंगा। अब जुमला सुन लो ताकि ये आयत मुकम्मल हो जाए। एक आयत में मेरे नबी के 7 ओहदे, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन
व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। हबीब, हमने तुझे नबी बनाया, तुझे रसूल बनाया, तुझे गवाही देने वाला बनाया, तुझे खुशखबरी सुनाने वाला बनाया, तुझे डराने वाला बनाया। व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही, और अपना पूरा इज़्न देकर तुझे दुनिया में भेज दिया। व सिराजन मुनीरा, और हमने तुम्हें, कोई तो तर्जुमा करे, कोई तो तर्जुमा करे। हाँ, और देखो बहुत दूर से आवाज आ रही, रोशन चिराग, रोशन चिराग। साईं ठीक ही कहा आपने, रोशन चिराग। अच्छा, तो अब मैं एक जुमला तुम्हारे शहर में तो नहीं, तुम्हारे शहर के करीब कह के गया हूं कि अरबी ज़बान में रोशन के लिए तुम्हें लफ्ज़ मालूम है? रोशन के लिए एक लफ्ज़ है, और वो लफ्ज़ है मुनव्वर। मुनव्वर के मानी रोशन, मुनीरा के मानी रोशन नहीं। भाई ये जुमला जहन में महफूज हो जाए तो फिर मैं तकरीर को यहाँ तमाम कर दूँ, इससे ज़्यादा अब जहमत दूंगा नहीं। तो रोशन के लिए अरबी में क्या लफ्ज़ है? मुनव्वर। तो अगर होता ना कि सिराजन मुनव्वरा, तो इसका तर्जुमा होता रोशन चिराग। सिराजन मुनव्वरा नहीं है, सिराजन मुनीरा। अब मुनीरा के मानी मैं तुम्हें हदिया कर रहा हूँ, और जाओ, अरबी खूब जानता हूँ मैं। मुनीरा निकला है बाबे इनारा से। मुनीरा का तर्जुमा बतलाऊं? नूर बांटने वाला। हमने तुझे नूर बांटने वाला चिराग बनाया है। जो बांट रहा हो वो खुद नूर नहीं होगा? ठीक है ना? जो बांट रहा हो क्या वो खुद नूर नहीं होगा? हबीब, हमने तुझे नूर बांटने वाला चिराग बनाया। मेरी तकरीर तमाम हो गई। मेरे बाद आपका बयान है। खुदा आपके तौफीकात में इजाफा करे, और इंशाअल्लाह आप सुनेंगे मौलाना को, और पूरी तफसील से सुनेंगे। मेरे पास कुल 9 दकीक़े रह गए हैं, और उन्हीं में मैं बात को मुकम्मल करूंगा। लेकिन जहां ले आया हूं ना, वहां से हटूंगा नहीं जब तक मेरा मैसेज मुकम्मल ना हो जाए। सिराजन चिराग, मुनीरा नूर बांटने वाला। तो आज पता चला कि मोहम्मद रसूलुल्लाह है अल्लाह का चिराग। कुरान कहे तो मैं क्या करूं? कुरान ने तो 2 ही चीज़ों को अल्लाह का चिराग कहा है। कहने लगा आसमानों में सूरज है अल्लाह का चिराग, सिराजन वहाजा, शोले फेंकने वाला चिराग, वो है सूरज। और सिराजन मुनीरा, नूर बांटने वाला चिराग, ये है मेरा मोहम्मद। यानी जो सूरज को भी नूर बांटे वो है मोहम्मद। समझ रहे हो ना? है कौन? अल्लाह का चिराग। तुम्हारा बेटा तुम्हारे घर का चिराग है, मेरा बेटा मेरे घर का चिराग है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह का चिराग। भाई अजीब बात है कि न मालूम कहाँ तकरीर करते हुए एक बड़ा छोटा सा, ये जैसे ये बच्चा बैठा है ना, ऐसा एक छोटा सा बच्चा बैठा था। तो मैंने कहा कि बेटे तुम कौन हो? वो तो ना बोल सका। बाजू में जो बुजुर्ग बैठे थे कहने लगे ये फलां साहब का चश्मा चिराग है। मैंने कहा अच्छा, चिराग कहते हैं बेटे को, और मोहम्मद है अल्लाह का चिराग। भाई रुके रहो, मैं खैर से मदराना बात करने का आदमी हूं। मैंने कभी आज तक मिंबर से नुसैरी की वकालत नहीं की। जो मेरे, मैं बिल्कुल, मैं नुसैरी की वकालत क्या, मैं तो नुसैरी तो काफिर है। यानी जो मेरे अली के अल्लाह का दुश्मन हो उसकी कैसी तारीफ? समझ रहे हो? मेरे अली का अल्लाह। देखो अब बीच में एक जुमला आ गया है, वो जुमला सुनते जाओ। ये जो नुसैरी है ना, इसके 2 कैरेक्टर हैं। अली का चाहने वाला है और अली के खुदा का दुश्मन है। वो ऐसा है या नहीं? अली का दोस्त है और खुदा का दुश्मन है। तो अली का तो दोस्त है ना, तो या अली ये तुम्हारा दोस्त है, इसे छोड़ दो, जला क्यों रहे हो? भाई बहुत तवज्जो रहे, बहुत तवज्जो रहे, इसलिए कि एक जुमला कहना चाह रहा हूं। या अली होगा, खुदा का दुश्मन होगा, लेकिन तुम्हारा तो दोस्त है ना, तुम्हारा दोस्त है, खुदा का दुश्मन है तो हुआ करे, इसे छोड़ दो, जला क्यों रहे हो? कहा नहीं, मेरा दोस्त हो, अगर मेरे खुदा का दुश्मन है, अगर मेरे खुदा का दुश्मन है तो उसे जला दूंगा। तो अब अदले इलाही का तकादा ये कि अल्लाह कहे कि मेरा दोस्त हो,
अगर मेरे अली का दुश्मन है तो जला दूंगा। समझ रहे हो? सुनते जाओ। बस बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, तो चिराग कहते हैं बेटे को। सुन लो, ये कंक्लूजन है, गुफ्तगू अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। चिराग किसे कहते हैं? बेटे को। अच्छा, तो एक मिसरा भी तो ना, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, ठीक है ना। चिराग कहते हैं बेटे को, और मोहम्मद है अल्लाह का चिराग। यहां तक आ गए मेरे साथ। और अल्लाह कौन है? लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी का बेटा न कोई उसका बेटा। जिसका कोई बेटा ना हो उसका चिराग है मोहम्मद। जिसका कोई बेटा ना हो उसका चिराग है मोहम्मद। तो मालिक कहना क्या चाहता है? कहा भाई कहना यह चाहता हूं कि मेरा बेटा तो मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन नहीं, लेकिन अगर बेटा होता तो ईसा ना होता, ये मोहम्मद होता। यहां तक मेरे साथ आ गए हो कि अगर मेरा कोई बेटा होता तो ईसा ना होता, ये मोहम्मद होता। अच्छा, शायद तुम समझो कि मैंने कोई खिताबत की है, तो सूरह ज़ुखरुफ में आयत जाके देख लेना, कुल इन काना लिर्रहमानि वलदुन फ़अना अव्वलुल आबिदीन। हबीब कह दे कि अगर अल्लाह का कोई बेटा होता तो क्या मेरे अलावा होता? रुके रहो, ये सारे कोटेशन एक जुमले के लिए हैं। तो अब मोहम्मद हैं अल्लाह का चिराग, अल्लाह जिसका कोई बेटा नहीं। तो अब मोहम्मद को चिराग क्यों कहा? कहा इसलिए कि अगर मेरा कोई बेटा होता तो मोहम्मद होता। बस रुक जाओ मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अब तुमसे एक सवाल करूंगा और मेरी गुफ्तगू तमाम हो जाएगी। मोहम्मद रसूल अल्लाह हैं अल्लाह का चिराग। जब किसी के घर में कोई बेटा पैदा होता है तो अरबी ज़बान का भी मुहावरा है, फारसी का भी है, कि उसके घर में एक चिराग जला दिया अल्लाह ने। बेटा पैदा हुआ, अल्लाह ने चिराग जला दिया, तो बेटा जो है वो घर का चिराग है। अब मैं पूछूं कि मोहम्मद है अल्लाह का चिराग, ये किस घर में जला? बस मेरी तकरीर तमाम हो गई, बस मेरी तकरीर तमाम हो गई। ये सवाल है ना कि मोहम्मद रसूल अल्लाह किस घर में पैदा हुए? देखो, चिराग जला अल्लाह का किस घर में, यही तो सवाल है ना। तो अब तुम सारी हिस्ट्री की किताबें देख डालो। पैगंबर अकरम के वालिद हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ है मदीने में, और हजरत अब्दुल्ला का घर था मदीने में। हजरत मोहम्मद रसूल अल्लाह की पैदाइश हुई है मक्के में। अब्दुल्ला का कोई घर मौजूद नहीं था, तो अपने वालिद के घर में पैदा नहीं हुए, ठीक। अच्छा, अब इतनी बात तय हुई कि जब मक्के में पैदा हुए तो बनी हाशिम के खानदान के जो 65 घर थे उनमें से किसी में पैदा हुए होंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो खानदान के सरबराह थे और दादा थे रसूल अल्लाह के, दिमाग यही कहता है कि उनके घर में पैदा हुए होंगे, ठीक है ना। लेकिन जब मैंने तारीखों की वरक़ गर्दानी की तो अजीब जुमला, जाओ मैं उर्दू का हवाला दे रहा हूँ, अरबी किताबें कहाँ देखोगे, सीरतुल मुस्तफ़ा 3 जिल्दों में लाहौर से छपी है, उसकी पहली जिल्द, पैगंबर पैदा हुए हैं अबू तालिब के घर में। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, जुमला सुनो और मुझे इजाजत दे दो। पैगंबर कहाँ पैदा हुए? अबू तालिब के घर में। पैगंबर को अल्लाह ने क्यों भेजा है? मुसलमान बनाने के लिए। तो वो जो मुसलमान बनाने के लिए आया है, उसे पैदा करने के लिए किसी मुसलमान का घर भी न मिला। आराम आराम से बातें कर रहा हूं मैं, किसी मुसलमान का घर भी न मिला, ठीक है ना। तो कहां पैदा हुए? अबू तालिब के घर में। अब मैं लफ्ज बदल दूं कि खुदा का चिराग जला अबू तालिब के घर में। बहुत खतरनाक जुमला है, खुदा का चिराग जला अबू तालिब के घर में। एहसान तो हो गया अबू तालिब का अल्लाह पर, परवरदिगार अब क्या करेगा? इसलिए कि तेरा चिराग तो जला अबू तालिब के घर में। कहा मत घबराओ, अब मैं अबू तालिब से बात कर रहा हूं। अबू तालिब, अल्लाह कह रहा है, अबू तालिब मेरा चिराग जला है तेरे घर में, और अब तेरा चिराग जलेगा मेरे घर में। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, गुफ्तगू इस मरहले पे मुकम्मल हुई।
अबू तालिब तेरा चिराग जलेगा मेरे घर में, मेरा चिराग जला था तेरे घर में, तेरा चिराग जलेगा मेरे घर में। मेरा जुमला याद रखो कि अबू तालिब का चिराग जब अल्लाह के घर में जला तो फिर अब दीन खुदा की हिफाजत सिवाय खानदान अबू तालिब के किसी ने नहीं की। अब तो मैं आया था उस मरहले पर, लेकिन मैं माजरत खा हूं कि 1 घंटा मुकम्मल होने वाला है और अब मैं बात को यहां मुकम्मल करने जा रहा हूं। इससे ज्यादा ज़हमत समात नहीं दूंगा। तुम्हें कुछ पता है कि करबला का वाकया जब हुआ तो ये जुमला सुनना। अच्छा, मैं कभी कभी नौजवान दोस्तों के लिए सोचने के लिए कोई जुमला छोड़ देता हूं, सोचने के लिए। तो मैं सोचने के लिए जुमला छोड़ के जा रहा हूं और मसाहिब के कुल 2 जुमले कहूंगा। सुनो, करबला के मैदान में हुसैन के पास 2 विरासतें थीं। विरासत तो जानते हो ना। करबला के मैदान में हुसैन के पास 2 विरासतें थीं। हुसैन के पास इमामत थी, हुसैन के पास खून था। इमामत विरासत थी रसूल की और खून विरासत था अबू तालिब की। यह जुमला मैंने सोचने के लिए छोड़ा है कि इमामत विरासत रसूल है, खून विरासत अबू तालिब है। और हुसैन ने करबला की जो जंग जीती है वो इमामत से नहीं जीती, खून से जीती है। इसीलिए अजीब है, अजीब मरहले फिक्र है। हुसैन ने जो जंग जीती है ना, वो इमामत से नहीं जीती, खून से जीती है। और खून है अबू तालिब की विरासत। आज तक जो अबू तालिब से दुश्मनी है वो इसी बात की है। बस देखो, तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई। करबला के वाक़े के बाद तफसीली मसाइब नहीं पढ़ूंगा, मौलाना मौजूद हैं और वो इसके बाद जिक्र सैयदुल शुहदा को जारी रखेंगे। लेकिन जहां आ गया हूं वह एक जुमला कह के तो जाऊंगा ना कि करबला के वाक़े के बाद 11 मुहर्रम को जो लोग असीर हुए हैं ना, उनमें 46 बीबियां और 64 बच्चे खानदान अबू तालिब के थे।